भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज कल के वीडियो से आगे बढ़ेंगे। वीडियो छोटा रहेगा क्योंकि अपलोड होने में बहुत समय ले रहा है और दिस इज़ क्वाइट पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है। इवन दो वी आर पेइंग द फुल अमाउंट ऑफ नेटवर्क सब्सक्रिप्शन बट गेटिंग नेटवर्क स्ट्रेंथ लाइक 2 KB 3 KB पर सेकंड के हिसाब से नेटवर्क स्पीड आ रही है। तो कल जो आखिरी दोहा पढ़े थे हम लोग, वहाँ से आगे कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखा चहहि, नाथ तुम्हार विवाहु। हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, हे विज्ञानी मुनिवरों। देखिए, विज्ञान भारत के कण कण में अनादिकाल से रचा बसा है। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। तो आज का वीडियो बस इतना ही छोटा कि आसानी से समय से अपलोड हो जाए आपके बीच। वील गेट कनेक्टेड। इतने ही छोटे वीडियो के साथ इस समय हम लोग कनेक्ट होंगे और जब मुझे उम्मीद है कि मैं 1 या 2 तारीख के आसपास देवरिया पहुंचूंगा, वहां पहुंचने के बाद नेटवर्क की उपलब्धता रहने में विल कवर दिस एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी संभव होगा हम इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए भगवान श्री राम आप सभी का मंगल करें। जय श्री राम।